इनफर्टिलिटी झेल रहे कपल्स बहुत ही परेशान, बहुत ही उलझे हुए और बड़ी दुविधा में रहते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स के कि हम क्या ट्रीटमेंट करें, हमें क्या थेरेपी लेनी चाहिए। तो आज मैं इनफर्टिलिटी के लिए कुछ प्रमुख थेरेपीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। किस समस्या में किस तरीके की थेरेपी आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और भी शेयर कीजिए। जो आपकी फैमिली में कपल हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आपके सब्सक्राइब करने से और आगे ये वीडियो पहुंचता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो लोग इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं उनको नेचुरल सोल्यूशन मिल सके। ये भी एक सहायता होगी। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जो पढ़ते हैं, आप जो जानते हैं, वो है इंग्लिश मेडिसिन। इंग्लिश मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, गंभीर से गंभीर समस्याओं में हमारा साथ देती हैं, हेल्प करती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको इंग्लिश मेडिसिन लेकर अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, उनके साइड इफेक्ट उनको ज़्यादा हुए, उनसे उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दूसरी तरह के जो साइड इफेक्ट से आती हैं प्रॉब्लम्स, लिवर इश्यूज़, वेट बढ़ना और दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। अब ऐसे में वो ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन तरीका ये नहीं है कि आप डिसकंटिन्यू कर दें। आप लेट्रोजोल ले रहे हैं, आप गोनेडोट्रोपिन्स ले रहे हैं, आपको क्लोमिफेन सिट्रेट दिया जा रहा है, जो भी ट्रीटमेंट आपको इंग्लिश मेडिसिन में दिया जा रहा है, अगर आपको सूट नहीं करता या फिर आपकी चॉइस है कि भी मुझे इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेनी है, हो सकता है कि आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है कि आप इतनी विलिंग ना हो उसको लेने के लिए, देन अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ क्या हैं और मैं आपको क्या रिकमेंड करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और समझें ताकि आप अपने मुताबिक एक सही रास्ता चुन सकें। मैं चाहती हूँ कि आप एम्पावर हों पूरी जानकारी लेकर। अगर हम दूसरी थेरेपीज़ की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश मेडिसिन अगर आपको सूट नहीं करती है, किसी भी रीज़न से आप नहीं ले पा रहे हो, लेना नहीं चाहते हो, देन आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हो। होम्योपैथी में हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती हैं और होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो होम्योपैथी में आप एक्वालिटी के लिए, यूट्राइन प्रॉब्लम्स के लिए, पॉलिप के लिए, फाइब्रॉइड के लिए, एंडोमेट्रियोसिस के लिए, AMH के लिए, स्पर्म पैरामीटर्स के लिए, मेल इश्यूज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए दवा ले सकते हो। आपको अपने नियर बाय एक अच्छा होम्योपैथिक एक्सपर्ट देखना है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम थॉरोली डिस्कस करनी है। जब आपको लगता है कि यस, वो मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उनके पास परफेक्ट सोल्यूशन है, तब आप दवा चालू कर सकते हो। होम्योपैथी इज़ ए गुड ट्रीटमेंट। लेकिन आपके आसपास होम्योपैथी एक्सपर्ट्स भी नहीं है या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट तक, तब क्या करें। तो एक और थेरेपी मैं आपको बताना चाहूँगी और जिस पे मैं आपको हजारों वीडियो अब तक दे चुकी हूँ, नेचुरोथेरेपी। नेचुरोथेरेपी वही है जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो वो थेरेपी बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो नेचुरोथेरेपी में क्या किया जाता है, नंबर 1, डाइट। आपकी डाइट को करेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हो कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल छोड़ दो और ये चीज़ें खाओ। तो भारतीय लोगों को पश्चिम की डाइट नहीं सिखाई जा सकती, नहीं खिलाई जा सकती। तो हम आपकी डाइट में करेक्शंस करते हैं कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, उन पॉइंट्स को करेक्ट कर देते हैं। कि जैसे आप प्रोटीन कम ले रहे थे तो आपकी कंडीशन क्या है, आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपके लिए क्या फीजिबल है, उन प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करते हैं आपके डाइट में, फाइबर बढ़ाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ाते हैं, डाइट की फ्रिक्वेंसी को समझते हैं। तो इस तरीके से आपकी डाइट को फर्टिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ में रिनोवेट किया जाता है, अच्छे से उसको तैयार किया जाता है। तो एक तो आपको डाइट लेनी है और हाँ, आप चाहते हो अच्छी डाइट फॉलो करना तो वीडियोस को फॉलो करो। हर चीज़ मैंने आपके साथ साझा की हुई है, रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड, जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, जो भी साइंस में इस फर्टिलिटी से जुड़े हुए तथ्य हैं, वो सब कुछ मैं आपसे साझा करती हूँ। तो आप मेरे डाइट वीडियोज़ को देखिए, समझिए। और हाँ, डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है योगा। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तब आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब हम बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड जाकर काम करते हैं, इम्बैलेंस में चले जाते हैं, तभी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तभी हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली ट्रेन को पटरी पर वापस लेकर आना है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो डाइट की बात समझी, अब हमें योगा समझना होगा। हर दिन आप 20 मिनट
खुद को दीजिए। आप बाहर नहीं जा सकते, आपके लिए ईजी नहीं है बाहर जाना, आप घर में आराम से कीजिए, बालकनी में, छत पे, अपने रूम में आराम से योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपके हार्मोन बैलेंस, और स्पेशली इसका इफेक्ट आपके ब्रेन के लिए बहुत मैजिकल है। स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, हार्मोन बैलेंस होने लग जाएंगे। इवन आज तक के जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है, 80% फीमेल्स योगा करके अपने पीरियड रेगुलर कर लेती हैं। उनको केवल योगा करना होता है। तो योगा बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसे नहीं अगर फॉलो कर रहे हैं तो स्पिरिट को हाई कीजिए और हर दिन घर में ही एटलीस्ट 20 मिनट योगा और प्राणायाम को दीजिए। ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी थेरेपी है। आप कितनी भी दवाएं ले लें, ये तो आपको करना ही होगा, तभी आपको मेडिसिन के भी इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। एक्यूप्रेशर होता है, अरोमा थेरेपी होती है, जिसमें कि ऑयल बर्निंग में हम यूज़ करते हैं, बाथिंग में यूज़ करते हैं, मसाज में यूज़ करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने भी आपको बहुत सारे सिखाए हैं कि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मसाज करके आप सोएं, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, ग्रेजुअली हार्मोन बैलेंस होने लग जाएंगे। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन, कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं ट्रेडिशनल कि हमारे इंडियन कल्चर में एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रही हैं, एंड वेस्टर्न कल्चर में भी वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रही है। जैसे कि रोजमेरी है, इंडियन हर्ब्स की बात करें तो शतावरी है, अश्वगंधा है। तो ये सब हर्ब्स बहुत अमेजिंग हैं। अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग इनको आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं। कुछ हर्बल टी होती हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, हार्मोन बैलेंस में हेल्प करती हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है किसी फीमेल में तो फिर उसको स्पीयरमिंट टी लेना चाहिए, जिससे कि फेशियल हेयर वगैरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ऐसी मैंने कई टी आपको सिखाई हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। ये एक सही अप्रोच है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। डाइट, एक्सरसाइज और नेचुरल चीज़ों से खुद को ठीक करना एक सही अप्रोच है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे खुद को ठीक करना चाहते हैं। कई बार हम कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ इंग्लिश मेडिसिन की नीड होती है, देन डाइट, कुछ होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, कुछ थेरेपीज़। तो इस तरीके से आप देखें, समझें और फिर तय करें कि आपको किस राह पर चलना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।